घर में खुशियों का माहौल था। रोशनी से सजा आंगन, मेहमानों की भीड़ और बीच में बैठी आलिया, जिसकी सगाई होने जा रही थी। शगुन के चेहरे पर अलग ही चमक थी। वह मन ही मन खुश थी कि आज सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा है। दूसरी तरफ घर के बड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आलिया की नई जिंदगी खुशियों से भर जाए। लेकिन इस चकाचौंध के बीच एक चेहरा ऐसा था जो पूरी तरह शांत नहीं था, और वो थी खुद आलिया। उसकी आंखों में खुशी नहीं, बल्कि डर और उलझन साफ दिख रही थी। जैसे ही पंडित ने रस्म आगे बढ़ाने को कहा और लड़के ने अंगूठी उठाई, सबकी निगाहें आलिया पर टिक गईं। उसे बस अपना हाथ आगे बढ़ाना था, लेकिन उसका हाथ जैसे पत्थर का हो गया। वह आगे नहीं बढ़ा। कुछ पल के लिए पूरा माहौल थम गया। मनी ने धीरे से कहा, आलिया, हाथ आगे करो, सब देख रहे हैं। शगुन की भौहें सिकुड़ गईं। उसे लगा शायद लड़की नर्वस है, लेकिन बात कुछ और थी। आलिया के मन में तूफान चल रहा था। क्या वह सही कर रही है? क्या ये रिश्ता उसकी मर्जी का है? क्या वह अपने दिल की आवाज दबा दे? मनी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाने की कोशिश की। लड़का अंगूठी पहनाने ही वाला था कि तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। सबकी नजर उधर घूमी। सामने खड़े थे आदि और इशिता। उनकी आंखों में गुस्सा भी था और सच्चाई भी। आदि ने ऊंची आवाज में कहा, यह सगाई नहीं हो सकती। एक पल में खुशियों का माहौल हंगामे में बदल गया। लड़के वाले भड़क उठे। आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? सवालों की बौछार शुरू हो गई। लेकिन आदि ने किसी की परवाह नहीं की। वह सीधा आलिया के पास गया और उसे अपने पास खींच लिया। यह नजारा देखकर सब हैरान रह गए। इशिता ने साफ शब्दों में कहा कि ये शादी जबरदस्ती हो रही है और यह गलत है। घर के लोग गुस्से से लाल हो गए। मनी ने आदि पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने पहले ही मना किया था कि वह आलिया के आसपास भी ना फटके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की सगाई तोड़ने की? माहौल इतना गर्म हो गया कि लगा अभी सब हाथापाई पर उतर आएंगे। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने परवरिश पर सवाल उठाए तो किसी ने रिश्तों की मर्यादा पर। उधर शगुन अंदर ही अंदर जल रही थी। उसका सारा प्लान बिखरता नजर आ रहा था। वह चाहती थी कि किसी भी हाल में आलिया इस घर से दूर चली जाए, ताकि आदि की जिंदगी से भी उसका नाम मिट जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। हंगामे के बीच अचानक एक नई आवाज गूंजी। सबकी नजर दरवाजे की ओर गई। वहां खड़ी थीं आलिया की दादी, पाटी। उनकी एंट्री ने जैसे कहानी को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि इस लड़की का कोई नहीं है? उसके माँ बाप नहीं हैं, तो क्या मैं भी मर गई हूं? उनकी बातों में ऐसा आत्मविश्वास था कि सब चुप हो गए। उन्होंने साफ कह दिया कि जब तक वह जिंदा हैं, कोई भी उनकी पोती की जिंदगी का फैसला जबरदस्ती नहीं करेगा। लड़के वाले शर्मिंदा होकर खड़े रह गए। बाटी ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा कि यह सगाई नहीं होगी। शगुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि खेल पलट चुका है। इसी बीच एक और सस्पेंस जन्म ले चुका था। रूही के मन में एक सवाल उठ रहा था। अगर बुआ ने मोबाइल नहीं दिया, तो फिर अनन्या को मोबाइल किसने दिया? कहीं कोई और चाल तो नहीं चल रहा? हर चेहरे पर शक था, हर बात में रहस्य। और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बाटी ने सबके सामने कहा कि उन्हें यहां लाने वाला कोई और नहीं, बल्कि रमन है। जैसे ही रमन का नाम आया, सभी हैरान रह गए। क्या यह सब रमन की सोची समझी चाल थी? क्या उसने ही इस सगाई को रुकवाने का प्लान बनाया? रमन सामने आया
उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने बस इतना कहा, जो करना था मैंने कर दिया। उसके इस एक वाक्य ने पूरे माहौल को और रहस्यमय बना दिया। इशिता और आदि की आंखों में गर्व था, लेकिन कहानी अब भी खत्म नहीं हुई थी। असली तूफान तो अब उठने वाला था। सगाई टूट चुकी थी, मेहमान जा चुके थे, लेकिन उस घर की दीवारों में अभी भी गूंज रहा था वही सवाल, आखिर यह सब हुआ कैसे? आंगन में बिखरे फूल जैसे गवाही दे रहे थे कि यहां कुछ पल पहले खुशियां सजाई गई थीं और अब सिर्फ सन्नाटा बचा है। शगुन के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसका पूरा प्लान एक झटके में बिखर गया था। वह समझ चुकी थी कि इस खेल के पीछे कोई और नहीं बल्कि रमन है। लेकिन क्यों? आखिर रमन ने ऐसा क्यों किया? मनी का गुस्सा अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, मेरी बेटी की जिंदगी है, फैसला भी मैं ही करूंगा। उसे यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी कि कोई बाहर वाला आकर उसके घर की इज्जत पर सवाल उठाए। उसने आदि की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, तुमने मेरी बात की कोई कीमत नहीं समझी। मैंने साफ कहा था कि आलिया से दूर रहो, लेकिन तुमने हद पार कर दी। उसके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे। आदि चुप था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने प्यार को खो देने का डर था। इशिता ने आगे बढ़कर माहौल संभालने की कोशिश की। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, जब बात बच्चों की खुशियों की हो तो हमें उनकी भी सुननी चाहिए। लेकिन मनी को यह दलील स्वीकार नहीं थी। उसे लग रहा था कि सबने मिलकर उसके खिलाफ साजिश की है। तभी बाटी फिर आगे आई। उनकी मौजूदगी जैसे सबको आईना दिखा रही थी। उन्होंने मणि से कहा, बेटी की खुशी उसके दिल में होती है, जबरदस्ती की शादी में नहीं। उनके शब्दों में इतना भरोसा था कि कुछ पल के लिए मनी भी चुप हो गया। दूसरी तरफ शगुन का गुस्सा अब शक में बदल रहा था। उसने रमन को अलग ले जाकर पूछा, सच बताओ, यह सब तुम्हारी ही चाल थी ना? रमन ने उसकी आंखों में देखते हुए धीमे स्वर में कहा, अगर मैंने गलत किया है तो बताओ, क्या जबरदस्ती शादी कराना सही होता? शगुन के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसका अहंकार उसे चुप भी नहीं रहने दे रहा था। उसे लग रहा था कि रमन ने उसकी योजना को जानबूझकर बर्बाद किया है। उधर रूही के मन में एक और तूफान चल रहा था। वह अनन्या के पास गई और प्यार से उसे खाना खिलाने लगी। लेकिन अनन्या अचानक बोली, आप झूठ क्यों बोल रही हो? यह सुनकर रूही चौंक गई। आखिर बच्ची किस झूठ की बात कर रही थी? क्या घर में कोई और भी खेल खेल रहा है? मोबाइल वाला राज अब और गहराता जा रहा था। अगर बुआ ने मोबाइल नहीं दिया, तो फिर किसने दिया? क्या कोई तीसरा इंसान बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है? इसी बीच इशिता और अम्मा एक कमरे में बात कर रही थीं। अम्मा ने धीरे से कहा, रमन को उकसाना जरूरी था। उसका ईगो अगर हर्ट होता है तो वह कुछ भी कर गुजरता है। यह सुनकर इशिता हल्का सा मुस्कुरा दी। सच तो यह था कि उन्होंने रमन को ही इस सगाई को रोकने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन उनका इरादा गलत नहीं था। वे सिर्फ आदि और आलिया की खुशी चाहते थे। उन्हें नहीं पता था कि रमन उनकी बात सुन रहा है। दरवाजे के पीछे खड़े रमन ने सब सुन लिया। कुछ पल के लिए उसके चेहरे पर गुस्सा आया, लेकिन फिर वह शांत हो गया। जब इशिता और आदि उसे धन्यवाद कहने पहुंचे, तो उसने बात काट दी। मुझे किसी का धन्यवाद नहीं चाहिए। जो किया, अपने बेटे के लिए किया। उसके शब्द कठोर थे,
लेकिन उनमें छिपा प्यार साफ महसूस हो रहा था। रात गहराने लगी। घर में सन्नाटा छा गया, लेकिन दिलों में हलचल बढ़ती जा रही थी। आदि अपने कमरे में बैठा पुरानी बातें याद कर रहा था। उसे याद आया जब उसने खुद अपने बेटे को उसके प्यार से दूर किया था। क्या वह वही गलती दोहराने जा रहा था? तभी उसके पिता उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, प्यार को समझने में वक्त लगता है बेटा। जब शगुन मुझे छोड़कर गई थी, तब मैं भी पागलों की तरह दरवाजे पर खड़ा रहता था। उनके शब्दों में अनुभव था, दर्द था और सच्चाई भी। उधर आलिया अपनी दादी के कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें राहत भी थी। अगर आप नहीं आती तो मेरा क्या होता? उसने कांपती आवाज में कहा। बाटी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। लेकिन क्या सच में सब ठीक हो गया था, या यह तूफान अभी शुरुआत भर था? शगुन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसके मन में एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। उसे यकीन था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया, तो आलिया और आदि फिर से एक हो जाएंगे। और यह वह किसी भी कीमत पर नहीं चाहती थी। रमन बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर सख्ती थी, लेकिन दिल में उथल-पुथल। उसने खुद से कहा, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। शायद उसे अंदाजा था कि आगे आने वाले दिनों में रिश्तों की परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। और इसी बेचैनी के साथ रात बीत गई। लेकिन सुबह कौन सा नया सच लेकर आएगी? क्या मनी अपनी जिद छोड़ेगा? क्या शगुन कोई नई साजिश रचेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्यार सच में जीत पाएगा, या परिवार की दीवारें उसे हमेशा के लिए अलग कर देंगी? सुबह की पहली किरण घर में तो आई, लेकिन किसी के मन में उजाला नहीं ला पाई। सगाई टूटने की खबर अब रिश्तेदारों और जान पहचान वालों तक पहुंच चुकी थी। हर कोई अपने अपने तरीके से बातें बना रहा था। कोई आलिया को गलत ठहरा रहा था, तो कोई आदि को। लेकिन सच क्या था, यह सिर्फ कुछ लोग ही जानते थे। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे तूफान के बाद का सन्नाटा। मनी अब भी गुस्से में था। उसने नाश्ते की मेज पर साफ शब्दों में कह दिया, यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। मैं अपनी बेटी की शादी करके रहूंगा, चाहे जो करना पड़े। उसकी आवाज में जिद थी, अहंकार था, और शायद कहीं न कहीं डर भी था। समाज का डर। उसे लग रहा था कि लोग उंगली उठाएंगे कि उसकी बेटी की सगाई टूट गई। वह इस अपमान को सह नहीं पा रहा था। उधर आलिया अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून भी था। उसने जबरदस्ती की सगाई से खुद को बचा लिया था। लेकिन क्या यह जीत थी, या आने वाली बड़ी लड़ाई की शुरुआत? तभी दरवाजा खुला और शगुन अंदर आई। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी भलाई चाहती हूं आलिया। आदि तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसके शब्द मीठे थे, लेकिन इरादा कड़वा। वह अब सीधे टकराने के बजाय मनोवैज्ञानिक खेल खेलना चाहती थी। आलिया ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, अगर मेरी खुशी की इतनी चिंता है, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी गई? शगुन कुछ पल के लिए चुप हो गई, लेकिन उसने जल्दी ही बात बदल दी। वह समझ चुकी थी कि आलिया अब पहले जैसी मासूम और चुप रहने वाली लड़की नहीं रही। दूसरी तरफ रूही के मन में चल रहा शक अब और गहरा हो चुका था। उसने अनन्या से दोबारा बात करने की कोशिश की। इस बार उसने प्यार से पूछा, तुम्हें मोबाइल किसने दिया था? अनन्या पहले तो चुप रही,
लेकिन फिर धीरे से बोली, किसी ने कहा था कि अगर मैं किसी को बताऊंगी तो सब नाराज हो जाएंगे। यह सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कौन है जो बच्चों को डरा रहा है? क्या यह सिर्फ एक मोबाइल की बात है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? रूही ने यह बात इशिता को बताई। इशिता का माथा ठनका। उसे लगा कि कहीं कोई घर के अंदर ही चाल तो नहीं चल रहा। उसने रमन से इस बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन रमन पहले से ही किसी और चिंता में डूबा था। वह जानता था कि उसने सगाई रुकवाकर आग में घी डाला है। मनी का गुस्सा अब किसी भी वक्त भड़क सकता था। इसी बीच मनी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। उसने चुपचाप किसी दूसरे परिवार से बात शुरू कर दी। उसने सोचा कि अगर जल्दी से नई सगाई तय कर दी जाए तो पिछली बात दब जाएगी। उसे नहीं पता था कि यह कदम उसकी बेटी को और दूर कर देगा। जब आलिया को इस बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी जल्दी? क्या मेरी राय की कोई कीमत नहीं? उसने रोते हुए बाटी से पूछा। बाटी ने गंभीर स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि तुम खुद अपने लिए खड़ी हो जाओ। यह शब्द आलिया के दिल में उतर गए। उसने तय कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उधर आदि भी चैन से नहीं बैठा था। उसे लग रहा था कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो वह आलिया को हमेशा के लिए खो देगा। उसने रमन से बात करने की कोशिश की। पापा, क्या आप सच में मेरे साथ हैं? उसने धीमे स्वर में पूछा। रमन ने कुछ पल उसे देखा, फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हर लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ जिद नहीं, समझदारी भी चाहिए। यह सुनकर आदि समझ गया कि आगे का रास्ता आसान नहीं है। और तभी कहानी में एक और मोड़ आया। रूही को अचानक एक अनजान नंबर से मैसेज मिला। अगर सच जानना है तो शाम को पुराने गोदाम के पास आना। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह मोबाइल वाले राजा से जुड़ा है? क्या कोई उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है? उसने यह बात किसी को नहीं बताई और अकेले जाने का फैसला कर लिया। शाम ढलते ही वह तय जगह पर पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। रूही ने मुड़कर देखा और उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सामने खड़ा इंसान कोई ऐसा था जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसी समय घर में एक और विस्फोट होने वाला था। मनी ने सबके सामने ऐलान कर दिया कि आलिया की नई सगाई अगले हफ्ते होगी। यह सुनते ही आदि का खून खौल उठा। उसने सबके सामने कहा, अगर आलिया की मर्जी के खिलाफ कुछ हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। माहौल फिर से गर्मा गया। रमन ने देखा कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। उसने मन ही मन सोचा, अब खेल और खतरनाक हो चुका है। एक तरफ प्यार था, दूसरी तरफ परिवार की इज्जत और जिद, और अब इन सब के बीच एक छुपी साजिश भी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता था। क्या रूही सच जान पाएगी? क्या मनी अपनी जिद छोड़ देगा? और क्या आलिया इस बार अपने लिए खुलकर खड़ी हो पाएगी? सस्पेंस गहराता जा रहा है, क्योंकि आने वाला पल किसी बड़े खुलासे की आहट दे रहा है। शाम ढल चुकी थी और कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रूही उस पुराने गोदाम के पास खड़ी थी। दिल की धड़कनें इतनी तेज कि जैसे बाहर आ जाएंगी। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। रूही ने मुड़कर देखा और जो चेहरा सामने था उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। वह कोई बाहरी इंसान नहीं था, बल्कि घर का ही एक जाना पहचाना चेहरा था। उस व्यक्ति के हाथ में वही मोबाइल था
और कुछ दस्तावेज भी। रूही की आंखों में सवाल थे। आप आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने कांपती आवाज में पूछा। सामने खड़े शख्स ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, लेकिन जब रूही ने मोबाइल पहचान लिया तो उसकी घबराहट साफ दिखने लगी। सच अब ज्यादा देर छुप नहीं सकता था। रूही को समझ आ गया कि अनन्या को मोबाइल देकर किसी ने जानबूझकर घर में गलतफहमी फैलाने की कोशिश की थी। मकसद साफ था, परिवार को आपस में बांटना। लेकिन क्यों? किस लिए? क्या यह सिर्फ बच्चों को बहाना बनाकर कोई बड़ा खेल खेल रहा था? रूही ने तुरंत सबूत अपने फोन में कैद कर लिए और घर की ओर दौड़ पड़ी। इधर घर में भी माहौल गर्म था। मनी ने सबके सामने ऐलान कर दिया था कि आलिया की नई सगाई की तारीख तय हो चुकी है। अब कोई तमाशा नहीं होगा, उसने सख्त लहजे में कहा। आदि का सब्र टूट गया। तमाशा आप कर रहे हैं पापा। बिना आलिया की मर्जी के कुछ नहीं होगा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। पहली बार आदि ने इतनी मजबूती से आवाज उठाई थी। शगुन ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। उसने मनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आप सही कर रहे हैं। लड़कियों की जिंदगी में ज्यादा भावनाएं ठीक नहीं होती। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी दरवाजा जोर से खुला। रूही तेजी से अंदर आई। उसके चेहरे पर डर भी था और हिम्मत भी। सब लोग सच सुनना चाहते हैं ना? उसने ऊंची आवाज में कहा। पूरा घर उसकी तरफ देखने लगा। रूही ने मोबाइल उठाकर दिखाया और कहा, अनन्या को मोबाइल किसी बाहरी ने नहीं दिया था, बल्कि घर के ही किसी अपने ने दिया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। जिस शख्स पर शक था वह घबरा गया। पसीना उसके माथे पर साफ दिख रहा था। रूही ने सबूत दिखाए, मैसेज, कॉल रिकॉर्ड और गोदाम की तस्वीरें। सच सामने था। वह इंसान घर के भीतर से ही सबको एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था। मकसद था रिश्तों में दरार डालना, ताकि अपने फायदे का रास्ता साफ हो सके। यह खुलासा होते ही मनी का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह गलत लोगों की बातों में आकर अपनी ही बेटी की खुशी छीन रहा था। शगुन भी एक पल के लिए सन्न रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका खेल इतना जल्दी पलट जाएगा। रमन आगे बढ़ा। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन मजबूत। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, शक से नहीं। उसने मनी की तरफ देखते हुए कहा, आप अपनी बेटी की खुशी से ज्यादा समाज की सोच से डर रहे थे। यह बात सीधी दिल पर लगी। मनी की आंखों में पछतावा साफ दिखने लगा। आलिया चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं, बल्कि राहत के थे। उसने पहली बार महसूस किया कि सच बोलने और खुद के लिए खड़े होने से डर कम होता है। आदि उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार उसने सबके सामने कोई नाटक नहीं किया। उसने बस इतना कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन फैसला तुम्हारा होगा। बाटी ने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी और सख्त स्वर में बोली, अब फैसला लड़की करेगी। उसकी जिंदगी है, उसका हक है। उनकी बात ने जैसे अंतिम मुहर लगा दी। मनी ने गहरी सांस ली। कुछ पल के लिए पूरा घर खामोश रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर आलिया नहीं चाहती तो कोई सगाई नहीं होगी। यह सुनते ही माहौल बदल गया। पहली बार लगा कि शायद रिश्तों में फिर से रोशनी लौट सकती है। लेकिन कहानी अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। शगुन की आंखों में अब भी एक अनकहा गुस्सा था। वह जानती थी कि उसका खेल फेल हुआ है, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसके दिमाग में शायद
कोई और योजना जन्म ले चुकी थी। रात गहरी थी, लेकिन सच सामने आ चुका था। अब सवाल यह था कि क्या यह सच रिश्तों को मजबूत करेगा या नए तूफान की शुरुआत बनेगा? क्या मनी पूरी तरह बदल पाएगा और क्या शगुन अपनी अगली चाल चलेगी? कहानी अब अपने सबसे संवेदनशील मोड़ पर है, जहां हर फैसला किसी का दिल जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। एल रात का सन्नाटा धीरे धीरे घर में हलचल में बदल रहा था। आलिया अब पूरी तरह जाग चुकी थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने प्यार और अपने परिवार के लिए भी। वह जान चुकी थी कि अब चुप रहने का समय नहीं है। उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोला और दादी बाटी के पास गई। उनके चेहरे पर वही सख्ती और प्यार दोनों झलक रहे थे। बाटी, अगर आप नहीं होती तो मैं क्या करती? आलिया ने कांपती आवाज में कहा। बाटी ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, बेटी, अब समय आ गया है कि तुम खुद के फैसले खुद लो। कोई भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। उधर रमन भी अंदर आया। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसने देखा कि आलिया अब खुद को मजबूत कर चुकी है। वह जानता था कि उसके बेटे आदि और आलिया के बीच की खाई अब धीरे धीरे भर रही है, लेकिन खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। मनी अब भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और शगुन भी अपने नए खेल की तैयारी में थी। रात के बीच अचानक घर के पुराने गोदाम से अजीब आवाजें आईं। रूही ने देखा कि वहां कुछ हलचल है। उसने छुपकर देखा कि अनजान व्यक्ति, जो पहले उसे मैसेज भेजा था, अब गोदाम में दस्तावेज खोज रहा है। उसके हाथ में मोबाइल और कुछ कागज थे। रूही ने चुपचाप उन्हें देखा और समझ गई कि यह सब सिर्फ एक साजिश है। कोई परिवार के भीतर रहकर सबको भ्रमित कर रहा था। इधर आदि अपने कमरे में बैठा पुरानी यादों में खो गया। उसे याद आया कि कैसे उसने बचपन में अपनी छोटी-छोटी गलतियों के कारण अपने पापा और परिवार की नाराजगी झेली थी। उसने खुद को समझाया, अब मैं वही गलती नहीं करूंगा। आलिया के लिए मैं हर कीमत चुका सकता हूं। उसके दिल में एक नई हिम्मत जगी। सुनसान गलियारों में रमन ने आलिया और आदि को साथ बैठा लिया। उसने धीरे से कहा, अब देखो, जो हुआ वह हो चुका। अब तुम्हें समझना होगा कि प्यार और परिवार के बीच संतुलन कैसे बनाना है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन सही वक्त पर सही कदम उठाना ही जीत है। आलिया और आदि की आंखों में चमक आ गई। उधर शगुन ने अपने नए खेल की शुरुआत कर दी। उसने मनी को सटली प्रभावित करना शुरू किया कि आलिया को जल्द से जल्द किसी और के साथ जोड़ दो। लेकिन इस बार रमन और बाटी दोनों सतर्क थे। हर कदम पर नजर रखी जा रही थी। शगुन को अब महसूस होने लगा कि खेल जितना आसान लगता था, उतना आसान नहीं है। घर में एक नया सस्पेंस धीरे धीरे जन्म ले रहा था। अनजान व्यक्ति जो रूही के सामने आया, वह अब घर के भीतर किसी और की चाल से जुड़ा था। रूही ने महसूस किया कि यह कोई मामूली बात नहीं है। अगर यह राज खुला तो सबकी जिंदगी बदल सकती है। आलिया और आदि अब अपने प्यार के लिए मजबूती से खड़े थे। वे जानते थे कि चाहे परिवार कितनी भी जिद करे या साजिश कितनी भी बड़ी हो, उनका प्यार किसी भी तूफान से नहीं डगमगाएगा। रमन और इशिता ने मिलकर उनका साथ दिया और बाटी ने अपनी छड़ी की तरह उनके रास्ते की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शगुन का गुस्सा और जिद अब और खतरनाक होने वाला था। उसके हर कदम पर नया खेल और नई चाल छिपी थी। मनी की जिद भी धीरे धीरे नया रूप लेने लगी।
और सबसे बड़ा सवाल, क्या परिवार और प्यार के बीच का संतुलन कायम रहेगा या शगुन और मणि की जिद सब कुछ खत्म कर देगी? रात गहरी हो रही थी, लेकिन घर में एक नई उम्मीद भी जगी थी। आलिया, आदि और रमन तीनों ने तय कर लिया कि अब कोई भी बाहरी ताकत उनके प्यार को कमजोर नहीं कर सकती। लेकिन बाहर अंधेरे में छुपा कोई और इंसान अपनी चाल सोच रहा था। अगले दिन के उजाले में सब कुछ नया मोड़ लेने वाला था। सस्पेंस, प्यार और परिवार का खेल अब चरम सीमा पर पहुंच चुका था। अगले एपिसोड में खुलेंगे छुपे राज, होंगे नए संघर्ष और प्यार की परीक्षा होगी और भी कठिन। क्या आलिया और आदि अपने प्यार को बचा पाएंगे? क्या शगुन की चाल सफल होगी? और आखिरकार कौन जीतेगा, प्यार या जिद?